हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। और ये पार्ट 2 है। पिकनिक का भी पार्ट 3 भी आएगा, पर उससे पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए कि इसमें कितना एंजॉय लोगों ने किया है। आपने जो फर्स्ट पार्ट देखा था ना, उसमें तो सिर्फ आपने पहुंचने तक का देखा था और थोड़ा बहुत व्यू देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिसका जैसा मन था वैसे वो अपना एंजॉयमेंट अकेले से, मतलब जिसको जहाँ मन करा था ना वहाँ कर रहा था। तो अगर आपको ये व्लॉग पूरा देखना है तो उसके लिए आपको आराम से चाय कॉफ़ी लेके बैठना होगा, क्योंकि व्लॉग थोड़ा सा लंबा है। स्किप मत करना वरना आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाएगा, तो इसलिए पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं सबकी मस्ती दिखाने वाली हूँ और क्रैगनैनो पार्क में कौन कौन सी जगह देखने वाली है, जो बेस्ट पॉइंट है वहाँ के। वैसे तो वहाँ सब कुछ ही देखने वाला है, पर फिर भी तो ये वाला पार्क जो है ना, वो देखो पेड़ों के बीचों बीच है। फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ डक वाले में, जो कि डक वाले झूले में आदर्श के पापा दिव्या ने और आंटी ने तो बहुत इंजॉय, और एक जीतू भी है, इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस झूले को देखते हुए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दे। यहाँ पे बच्चे स्लाइड कर रहे थे आदर्श, और ये वाला रिस्की नहीं था। वैसे जो ये वाली स्लाइड थी ना, ये बहुत स्मूथ चलने वाली स्लाइड थी। मतलब मैं कभी स्लाइड में नहीं बैठती हूँ, पर मैं खुद भी यहाँ बैठी, क्योंकि ये ना एकदम से जो स्लिप होने वाली लोहे वाली होती है ना, वो नहीं है। ये कुछ अलग प्लास्टिक टाइप में कुछ था, पर बहुत अच्छा था। तो अगर आप क्रैगनैनो जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं शिमला आकर हम कहाँ घूमें, तो आप इस वाले पार्क में ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पे अभी बारी आ जाती है जी रेस्ट करने की, क्योंकि हम इतना झूल चुके थे ना, तो हम एक टायर पे 4 बंदे तो हम भाई बैठ ही गए थे कि यहीं से अब सबको देखते कि कौन क्या क्या एंजॉय करा है। दिव्या, आस्था, रंजीत, ब्या, आदर्श के पापा आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं। आस्था ने शायद दूसरी तीसरी बार हेलो बोली, क्योंकि जितनी बार बेचारी कैमरे के सामने आ रही है ना, इसको हाई करनी पड़ रही है। उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद ब्रेक होगी खाने की। सबसे पहले क्योंकि सभी को बोला हुआ था कि घर से सब लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी चाय लेकर के आएंगे। कुछ लोग एक्स्ट्रा लेकर के आए थे, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी लाए होंगे, तो उनके लिए भी तो सब ने थर्मस में चाय डाली हुई थी। और उसके बाद जो है स्नैक्स इसके साथ बनाने के लिए ना, एक दीदी ने बनाया, आंटी है, उन्होंने बना के लाया था सबके लिए। यहाँ पे शाइन भी है और विजय दी भी कर रहे थे स्लाइड, मतलब सब ने किया है। आंटी जी देख रही हो ना आप पीछे, ये शाइन के नानी है, ये 60 प्लस है, पर आज इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल बच्चे हैं, क्योंकि सबके अंदर का बच्चा ने इस पार्क को देख के और सबको एंजॉय करता हुआ देख के बाहर आ गया था। तो बस सब लोगों ने फुल मस्ती की है, फुल एंजॉय किया है। और जो लोग थक रहे थे ना, वो फिर बैठ भी रहे थे, क्योंकि आदत नहीं होती ना डेली इतना, मतलब वो करने की, खेल कूद की। तो यहाँ पे अभी सब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और इसी के बाद आवाज़ आती है कि सब लोग आ जाओ, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो यहाँ पे जो है ब्रेड पकौड़े जो है आपके, वो बनाए हुए थे और साथ में थी चाय, तो बहुत यमी थे। थैंक यू सो मच आस्था एंड फैमिली, आपने बहुत अच्छे स्नैक्स बनाए थे। और जिन्होंने भी इनकी हेल्प की थी और लोगों ने, उन सब के लिए थैंक्स। बांटने वालों को भी थैंक्स, क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे और बहुत मज़ा आया है। मतलब ऐसी पिकनिक ना, मैं बोलूँ 2 महीने में एक बार ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबको सबका स्नैक्स बांट दिया था, और चाय भी सबने ले ली थी। चाय सबको सर्व की जा रही थी कि साथ के साथ आप गर्मा गर्म चाय ले लो, स्नैक्स खा लो। और इसमें ना जो आलू की स्टफिंग थी ना, बढ़िया वाली मिर्ची वाली, वाह। अभी भी मैं व्लॉग एडिट, मैं वैसे कभी भी मैं ना ये खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ब्रेड पकौड़े, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड स्लाइस ये वाले ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जब मैंने लिया और खाया, एक तो भूख लगी थी इतना खेल कूद के ना, और जब मैंने लिया टेस्ट किया भाई, सो यमी, बहुत टेस्टी थे, वरना मैं खाती नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और हमारी ना यार थर्मस ही रह गई थी गाड़ी में, सारे पैकेट्स उठाए, वो थर्मस वाला ना अलग से पैकेट था। वो क्या हुआ कि जैसे वो मेरे पास दिया हुआ था, मैंने फ्रंट वाली सीट पे रखा। और मुझे लगा ना, पहले इस वाले पार्क में ना खाना अलाउड नहीं होता था जब मैं गई थी, कि कोई भी खाने की चीज़ आप नहीं ले जा सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे खाने का अलाउड कर दिया है इन्होंने। तो इसकी वजह से पता क्या है कि मेरे दिमाग में ये था कि नहीं ले जाने देंगे, पर जब हम अंदर आ गए ना गेट से, तब मैंने पूछा तो सब लोग बैग लेके आ रहे थे कि नहीं नहीं अभी अलाउड है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि वो मेरी वाली चाय की थर्मस ना बाहर रह गई। और यार शिमला इसीलिए सबको इतना पसंद आता है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगहें हैं कि दुनिया से हटके, मतलब कि एक तरह से ना शोर से, क्राउड से, सारा ट्रैफिक से, सब जगह से हटके आपको ऐसी ऐसी जगहें मिल जाएगी जहाँ आप खुल के अच्छे से शांत वातावरण में एंजॉय कर सकते हो। तो जी मेरी चाय भी आ गई थी। मुझे ना चाय के बिना कुछ भी परांठा या ऐसे कुछ ब्रेड वगैरह खानी हो तो मेरा मन नहीं करता बिना चाय के, तो चाय के साथ ही अच्छा लगता है। और जब
इतने घरों के लोग हो और सबकी अलग अलग चाय, कोई किसी ने मसाला डाला था, किसी ने लौंग इलायची डाली थी, किसी ने अदरक डाला था, तो सभी का टेस्ट अलग अलग था। तो मज़ा आ रहा था बहुत यार। ऐसी पिकनिक ना मैं बोलूँ सबको जाना चाहिए, थोड़ा सा ना माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि डेली डेली ना देखो स्कूल घर और आप लोग भी अपने अपने कामों में जाते होंगे और बस घर, तो नहीं बंदा एंजॉय कर पाता है। शिमला में तो स्पेशली मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ के लोग घूमने फिरने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, बस काम 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 और घूमना फिरना कुछ नहीं। मतलब रोज़ मत जाओ, कभी एक ट्रिप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि आप ना जितना भी बर्डन आपके दिमाग में है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स आप माइंड में है, वो सब आप उस टाइम भूल जाते हो, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे होते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ ना हमने उस दिन फील की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पिकनिक पे ऐसे गई थी, क्योंकि कभी स्कूल टाइम से भी जाना ऐसे नहीं हुआ। अब तो बच्चों को स्कूल से, नर्सरी क्लास से आदर्श वगैरह को पिकनिक पे लेकर के गए थे, प्री नर्सरी में इसको पिकनिक पे इसके साथ हम गए थे एक बार ना, जब ये प्ले स्कूल में था। वो वाले पिकनिक भी बहुत एंजॉय की थी। मतलब वो हमारे को लेके गए थे एडवेंचर पार्क जो है कुफरी में। तो बच्चों के साथ टीचर्स ने मदर्स का भी प्लान किया था, तो वो सच में वो भी मतलब पैसा दुखता नहीं है फिर कि हाँ आपने पैसा दिया, और अगर इंजॉय करो ना तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं था वो। क्योंकि ना यार थोड़ा सा टाइम है ना, उसको एंजॉय कर लो, जी लो लाइफ को अच्छे से, है ना। रोज़ रोज़ तो कौन ही जाता है, पर एक दिन भी अगर आप जाओगे ना तो आप मतलब ये मान के चलो कि आप महीने के लिए बिल्कुल फ्रेश हो गए हो, क्योंकि आप उन मेमोरी को याद करोगे, आप पिक्चर्स देखोगे, वीडियोस देखोगे। इसीलिए मैंने व्लॉग शूट किया है कि सारे लोग देखेंगे कि हमने कितनी मस्ती की थी। अब नेक्स्ट ट्रिप ये पता नहीं कब बनेगा, पर जो भी है जब भी बनेगा, पर तब तक के लिए हमारे पास ये मेमोरी है। और बड़ी दूर दूर से लोग आए थे। देखिए मैंने आपको बताया कि मेरी ननद एक उत्तराखंड से आई हुई थी, स्पेशली छुट्टियां थी तो आई थी, और उसी के स्पेशल डे पे यानी कि बर्थडे वाले दिन ही ये पिकनिक का प्लान बना। तो उसके लिए तो और भी अच्छा हो गया, उसका बर्थडे अभी तक का सबसे बेस्ट बर्थडे ये हो गया। उसके बाद अब इस पार्क से निकल के मैं कहा चलो थोड़ा आगे चलते हैं, आपको और भी जगहें दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक सुंदर सा भालू है जिसके साथ सभी लोग पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन एंजलिना तो भाई इससे डर रही थी। एंजलिना को लग रहा था जी इससे डर, और दिव्या इसको मार रही थी कि भाई तू वो कर, कुछ नहीं है, कहते ये कुछ नहीं है इसको। दिव्या इसको बोलती, पर नहीं ये नहीं रह रही थी। ये ना सारे स्टैचू जितने भी थे ना, इसको सबसे डर लग रहा था। होता है बच्चे पता नहीं सोचते कि क्या ही है ये। तो एंजलिना ने तो इसके साथ पिक्चर नहीं क्लिक करवाई, लेकिन हम लोगों ने ज़रूर करवाई है। मैं मेरी फेसबुक ID पे और इंस्टाग्राम ID और व्हाट्सएप पे लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर बहुत। और ये देखो ये जो फैमिली आ रही है ना, ये कोई और थे, ये हमारे साथ नहीं थे। मतलब और भी बहुत सारी फैमिली और फ्रेंड सर्कल यहाँ पे आए हुए थे, तो सब लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि ये लोग ना क्रिकेट खेलने के लिए अपना सामान लेकर के गए हुए थे, बॉल बैट। फिर इनकी बॉल नीचे चली गई कहीं, उसके बाद इन्होंने ये छोड़ा। अभी हम लोग आगे जा रहे थे। यहाँ पे ना पहाड़ी जो कल्चर है हमारा हिमाचल का, वो यहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ है। मतलब उसके जो है स्टैचू बनाए हुए हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेंगे आगे। और उसमें जो है, जो यहाँ पे जब शादी होती है ना, कोई फंक्शन होता है, तो जो बैंड बाजा वहाँ यूज़ होता है, वो बैंड बाजे वाले पहाड़ी लोग यहाँ पे खड़े किए और एक पहाड़न रखी हुई है। और जैसे हम लोग यहाँ गए ना, एक अंकल आए, वो कहते कि जो लेडी के सिर में लगा है, कहते इसको धाटू बोलते हैं। उनको लगा कि शायद हम लोग कोई बाहर से घूमने आए हैं। फिर हमने उनको बताया कि हम लोग लोकल है, और यहाँ पे एंजलिना की फ़ोटो लेने के लिए लेकर के गए थे इसको, पर फ़ोटो इसने लेने नहीं दी, तो इसको फिर वापस लेके आ गए। उसके बाद अभी इधर इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे देखो ना कितना अच्छा है कि पेड़ काट के ये सीट्स बनाई हुई है नेचुरल चीज़ों से ही। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें नेचुरल है। ये जो बीच में गंजे अंकल बैठे, ये नगारे बजा रहे हैं, ये हमारे यहाँ कल्चर में होता है, शादी ब्याह में ये बजते हैं। बाकी ये पहाड़ी बाजे वाले सारे इनके पास इंस्ट्रूमेंट जो लेकर के आते हैं ना बाजे वाले, वो सब इनके पास दिए हुए हैं। और इनका एक स्टैचू यहाँ पे ये बहुत सुंदर देखने वाली चीज़ बनाई हुई है, जंगल के बीचों बीच, है ना। तो ये देखने के लिए आपको क्रैग नैनो पार्क, दोबारा बोल रही हूँ, क्रैग नैनो पार्क जो मशोबरा में है, जाना पड़ेगा। सेकंड मशोबरा से इसको जाते हैं। हाँ सेकंड मशोबरा है। फर्स्ट तो जो ढली वाली साइड है ना वो है, सेकंड मशोबरा से रास्ता जाता है। और इनका ड्रेसअप देख सकते हो आपकी कितना बढ़िया से, जिसने भी बनाया पूरी चुन्नट पजामे की चुन्नटें अच्छे से बनाई हुई है, और फ्रॉक में चुन्नट है। मतलब हमने यहाँ बहुत सारी पिक्चर क्लिक की है। उसके बाद यहाँ पीछे को आप देख सकते हो, इनके पीछे बहुत सुंदर जगह है बैठने के लिए, गार्डन सा है। आप अगर कुछ नहीं भी देखना चाहते ना, बस आप चाहते हो कि पीस, कहीं शांति में हम रहे, कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई शोर ना हो, कुछ ना हो, बस हम शांति से थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे भी हमारा सारा वीडियो शूट वगैरह किया। मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ मतलब एक हमारे साथी दी थे चंडीगढ़ से, वो आए थे, विजय दी,
तो वो बोल रही थी कि हम ना यहाँ जब भी आते हैं शिमला, तो हम हमेशा 6 बार कहते मैं चली गई हूँ, कभी बोर नहीं होते, हर बार हम जाते हैं। तो सच में ये जगह ऐसी है कि बोर होने वाली नहीं है, तो मज़ा आता है। मतलब यहाँ जितनी बार भी आप जाओगे, घूमने के लिए अच्छी जगह है, बच्चों के लिए सेफ़ है। मतलब आप बच्चे को छोड़ सकते हो कि आप जाओ, खेलो, भागो, कोई गिरने का खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं, सीधी सीधी जगह है। और बाहर से जो लोग आते हैं उनको तो और भी अच्छा लगता है। हम तो खैर पहाड़ों में ही रहते हैं, फिर भी पहाड़ों में रहने के बावजूद भी हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी चल पड़े जी, सबकी लाइन ऊपर की तरफ कुकर उठा के। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुकर क्यों है, तो जी इसमें खाना बनाया हुआ था। अब इतने सारे लोगों का खाना डब्बों में तो पैक होना नहीं था, तो इसमें ना पुलाव और चटनी बना के लाए थे, तो वो चीज़ इसमें थी। और आप सोचो कि ये 2 कुकर 30 लोगों ने खाया है खाना, और सब ने पेट भर के खाया है। तो ये सच में ही एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 7-8 लीटर का कुकर, मतलब बराबर हो गए 5-10 लीटर, 10 लीटर मान के चलो आपकी होंगे, 10 भी नहीं था वैसे, ये 10 लीटर मान के चलो कि ये हो गए होंगे कुकर। फिर देखने से लग रहा होगा ना आपको कि इतने से कुकर से इतने सारे लोगों का क्या होगा, लेकिन सब ने भरपेट खाना खाया और सब खा के तृप्त हुए। मतलब थोड़ा थोड़ा ये था कि यार इतनी मस्ती भी की। पहले हमने देखो चाय स्नैक्स लिए, उसके बाद हमने भाग दौड़ की। यहाँ पे ना मेरा कैमरा भी जॉय ने ले लिया था कि मैं शूट करता हूँ, मैं शूट करता हूँ। उसको शौक चढ़ा हुआ था क्योंकि मैं सेल्फी स्टिक से शूट कर रही थी, तो उसको भी क्रेज़ था कि दीदी मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे शूट करना है। तो ये देखो मैं आपको ना यहाँ मिलाती हूँ, ये है प्रियंका और इनके साथ रेड सूट में है, इनके साथ स्टाफ वाले टीचर। ये सिलीगुड़ी उस साइड से कहीं से है। तो इनके हस्बैंड ना आर्मी में है, और आर्मी में है कि पता नहीं, हाँ आर्मी उसी में किसी उसी लाइन में है। तो वो 6 महीने में घर आते हैं, इसलिए ये घर नहीं गए कि वो होंगे तो होंगे नहीं। छुट्टियाँ पड़ी हैं तो कहते मैम मैं आपके साथ शिमला देखने जाऊँगी। तो ये है जी जॉय, इसलिए ये आए थे शिमला घूमने के लिए। तो इनका भी सच में शिमला आने का सफल हो गया, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते, लेकिन यहाँ देखो मेरा मुंह पता है क्यों इतना वो हो रहा था। मैं जॉय को बोलती कि दे दे यार, दे दे सेल्फी स्टिक, तूने पूरा कैमरा हिला के रखा है। तो ये दे नहीं रहा था। बच्चों को होता है ना कि किसी चीज़ का क्रेज़ चढ़ गया तो चढ़ गया, कि बस मुझे करना है, मुझे करना है। तो इसको वही हो रहा था। मैंने कहा यहाँ मेरी फ़ोटो ले दे। मैं फटाफट से चढ़ गई और फ़ोटो लेने के लिए इसने वीडियो भी शूट कर लिया और फ़ोटो भी ले ली। चलो अच्छा हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इससे कैमरा लिया, क्योंकि मुझे शूट करना था आगे भी यहाँ पे। और यार पता क्या दिक्कत है मेरे फ़ोन में, मैं शूट तो कर लूँ पर मेरे चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है। मेरे फ़ोन की हो गई थी चार्जिंग ख़त्म, तो आगे का शूट मैंने किसी और के फ़ोन में किया। मतलब थोड़ा अभी तो आधा 3rd पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा मेरे फ़ोन में होगा, बाकी किसी और के फ़ोन में होगा, तो वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आदर्श के भी अब तो खैर थोड़े 12 बज ही रहे थे कि उसको 2 ढाई 3 बजे का इसका सोने का टाइम है ना। पर बच्चों के साथ बच्चे इंजॉय बहुत करते हैं, इनको फिर नींद भूख प्यास कुछ नहीं होती है। लेकिन हमने खाने पीने का सामान भी लिया हुआ था, तो खा पी भी रहे थे बच्चे और खेल कूद भी कर रहे थे। तो यहाँ पे एंजलिना को देखो यार, किसी किसी की लाइफ में कितना होता है। देखो हम इतनी बड़ी एज में जाके पिकनिक पे जा रहे हैं, और एंजलिना भी 1 साल 1.5 साल की हुई है और ये पिकनिक पे चली गई है। तो मतलब सबकी लाइफ में अलग अलग रहता है। और यहाँ पे एक ये है, ये ना कांटों और झाड़ियों का ही इन्होंने पूरा ये बनाया हुआ है। जैसे मतलब रेन शटर टाइप होते हैं ना, उस टाइप की ये हट टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा बेलों से ये कवर है, और अंदर इसमें बैठने के लिए ये भी बहुत सुंदर है। इसके पीछे ये यहाँ पे जो लोकल जंगल में शेर होते हैं ना, तेंदुए और शेर, शेर नहीं सॉरी, एक तेंदुआ बनाया है, एक टाइगर है। तो वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे ना इस पे बैठना अलाउड नहीं है, बट मैंने वीडियो शूट कर लिया और उसके बाद मैंने बोल भी दिया था इनको कि इस पे बैठना अलाउड नहीं है, क्योंकि कई बार ना लोग पहली बार जाते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता है। तो इसलिए फिर मैंने इनको बोला कि इस पे मत बैठिए, इस पे बैठना शायद अलाउड ना हो। और वैसे भी वहाँ से ना रिस्की है, दूसरी साइड से गिरने का था, पूरा जंगल है नीचे को। तो उसके बाद में अब आपको ये पूरा एरिया दिखाती हूँ। ऊपर आप पहुँचोगे, ये है टॉप वाली जगह। यहाँ पे बीच में ये एक और रेन शटर टाइप ऊपर हट टाइप का बनाया हुआ है बैठने के लिए। यहाँ धूप लगती है और इसके चारों तरफ फूल लगाए हुए, और ये बहुत बड़ा घेरा है। देखने से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा होगा, तो इसलिए मैं आपको इसका पूरा चक्कर, एक देखो आप देखना, अभी घूमूंगी मैं पूरा ना, तो ये पूरा चक्कर आप काट सकते हो। और इसके चारों तरफ ये फूल लगे हुए हैं बहुत सुंदर से। आजकल तो थोड़े कम दिख रहे हैं, पर जब फूलों का सीजन होता है ना, तब देखना आपके फूल कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा राउंड है, मतलब जो बीच में वो सेंटर में टॉप की जगह है, उसके बाद ये पूरा राउंड है। और ऐसे वाले जैसे वो नहीं होता चाय की पत्ती के बागान, वैसे टाइप के वो घास इन्होंने उगाई हुई है, वैसे वाला पौधा उगाया हुआ है। उससे ना ऐसा लगता है कि सच में वहीं पहुंच गए, चाय की पत्ती
के बगीचे में। पर सच में दिल लगने वाली जगह है, अगर आप लोग नहीं गए हो एक बार ज़रूर जाना। और शिमला में आजकल इतना अच्छे वाला मौसम हुआ है ना कि दिन को ऐसा लगता है कि अप्रैल मई वाली धूप है, इतनी तेज़ धूप लगती है। और सुबह शाम ठंडा है, ठंडा मौसम है, इतनी भी ज़्यादा ठंडी है, सहने लायक ठंड है। अभी देखो नवंबर शुरू हो गया है पर इतनी ज़्यादा ठंडी और दिन को धूप। आप सबको देख रहे होंगे कि सब सिंगल शर्ट में है, मतलब कोई स्वेटर कोई शॉल नहीं, क्योंकि मौसम अच्छे वाला है। तो यहाँ पे सारे पैकेट्स रख दिए थे। उसके बाद जो है फोटो शूट हो रहा था, सबका अपना अपना कि कहाँ कहाँ फोटो शूट करना है। तो यहाँ पे दिव्या भी चढ़ गई है जी फोटो लेने। ये है विजय दी और ये है इनकी प्यारी प्यारी 2 डॉटर। ये थे जो चंडीगढ़ से आए हैं और 6 बार यहाँ जा चुके हैं, जिनकी मैं बात करी थी। फिर भी कहते हैं हम कभी बोर नहीं होते हैं, हमेशा आते हैं। तो सच में यहाँ बहुत अच्छी और दिल लगने वाली जगह है। उसके बाद फिर हम ना एक सीधी सी जगह में जहाँ धूप लगी हुई थी वहाँ बैठ गए सब लोग। और यहीं पर फिर आगे का सारा कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम क्या था कि यहाँ पर हमने बहुत सारे गेम्स खेली और डांस भी किया है मैंने और स्नेहलता ने। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी बट आराधना हुई और आराधना में जो गीत गाया जाएगा कहते हैं उसमें आप डांस करना। तो हमने डांस किया है, ज़रूर देखिएगा। मतलब पूरी प्रैक्टिस के साथ तो नहीं किया है पर जैसे भी है जो भी है ज़रूर देख के आप लोग कमेंट करना, डांस को भी पूरे व्लॉग को भी, और शेयर करना और भी लोगों को। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। उसके सामने सब झुकाए, उसके नाम को जय जयकारे, उसके सामने सब जगाए। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा